आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार के राजस्व कर्मचारी जितने हैं उन्होंने काफी पहले ही मांग की थी कि टेबल कुर्सी ये सब उपलब्ध हो जाए, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इस सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें सहयोगी उज़मा है। बहुत बहुत स्वागत है उज़मा आपका। शुक्रिया अजरा। उज़मा, क्या कहेंगी? कर्मचारी जितने हैं बहुत परेशान हैं, उनकी समस्या हल नहीं हो रही है। देखिए ऐसा, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बिहार में हालात ऐसे हैं कि जो विभाग आज तक अपने राजस्व जो कर्मचारियों को बैठने के लिए ढंग से कुर्सी टेबल तक जो है वो नहीं दे पाया, उससे आप जनता की समस्याओं की जो तुरंत समाधान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। देखिए कई जगह पर आज भी जो है बुनियादी ढांचा जो है, बुनियादी सुविधाएं जो है उसका अभाव है। जिस विभाग में मतलब कर्मचारियों के लिए कुर्सी टेबल वाईफाई तक की जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहां पे व्यवस्था की असली जो तस्वीर है वो साफ दिखाई देती है कि बिहार में जो राजस्व कर्मचारियों का जो दर्द है वो कोई सुनने वाला नहीं है। विभाग खुद इतना बदहाल है कि कर्मचारियों को कुर्सी टेबल तक नसीब नहीं हो रहा है। फिर जमीन और राजस्व से जुड़े लाखों मामलों का बोझ जो है उन्हीं के कंधों पर डाल दिया गया है। आप सोचिए जरा कि डिजिटल बिहार और सुशासन की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन कई राजस्व कर्मचारी आज भी बिना जो पर्याप्त जो संसाधन के नाम पर करने को, मतलब संसाधन के नाम पर में मजबूर हैं। ये वैसे ही है जैसे कि किसी ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कह दिया जाए लेकिन उसे गाड़ी ही ना दी जाए। जमीन विवाद बढ़ रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक जो है नहीं मिल पाई है। ऐसे में सवाल भी उठता है कि जब व्यवस्था अपने कर्मचारियों को कुर्सी टेबल वाईफाई तक नहीं दे पा रही है तो वो जनता को बेहतर सेवा वो कैसे देगी? कहावत है कि घर का जो चिराग है अंधेरे में हो तो रोशनी बाहर कैसे पहुंचेगी। तो बिहार में राजस्व कर्मचारियों की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है अजरा। लेकिन नहीं लगता है कि उनकी ये तो बड़ा जेन्युइन समस्या ये चीज जो है, जो बेसिक चीज है तो होना ही चाहिए। नहीं, समस्या का समाधान नहीं रहेगा, चेयर नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? बैठेंगे कैसे भाई? वाईफाई नहीं रहेगा तो कैसे आपका काम होगा जनता का? तो यही ना सबसे बड़ा, जैसे वो जनता को भी बाहर बोल देते हैं बाद में आइए करते होंगे, ये भी हो रहा, फिर जनता परेशान इसके लिए भी हो रही है। देखिए वही ना बात है कि समस्या का जो यहाँ पे है समाधान वो निकल नहीं पा रहा है। इस समस्या का जो समाधान बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सरकार को हर राजस्व कर्मचारियों के लिए जो कार्यालय, कुर्सी टेबल, कंप्यूटर, इंटरनेट की जो आवश्यकता है, स्टाफ की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए, और साथ ही जो अंचल स्तर पर जो संसाधनों का ऑडिट कर रहा है ये सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कोई भी जो कर्मचारी है बिना बुनियादी सुविधाओं के काम नहीं करे। ये सरकार को करना चाहिए। अगर राजस्व कर्मचारियों को सम्मानजनक कार्य मतलब दिया जाएगा तो जनता के काम भी तेजी से होंगे, और सरकार की जो योजनाएं भी हैं वो भी बेहतर तरीके से जमीन पर उतरेगी जो सरकार अभी चला रही है। तो आखिर जो कर्मचारी हैं जो करोड़ों रुपए के राजस्व और लाखों लोगों के जमीन संबंधित मामलों को जो संभाल रहे हैं कर्मचारी, उन्हें एक कुर्सी टेबल देने में कौन सी बड़ी बात है सरकार के लिए? कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है ये कोई बड़ी बात है? वो जो कर्मचारी जनता का इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पे लेकर के बैठे हुए हैं, दिन रात सुबह शाम उनको संडे तक की उसको छुट्टी नहीं दी जा रही है। संडे में भी बोला जा रहा है कि उनको काम करेंगे, उसको छुट्टी के दिन काम करवाया जा रहा है, उससे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है, उनके कंधों पर इतना सारा बोझ डाल दिया गया है, और आप उसको एक कुर्सी टेबल वाईफाई तक के लिए मतलब सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो फिर वही सरकार क्या उम्मीद कर रही है? क्या उम्मीद कर रही है कि जनता का काम जल्दी हो जाएगा? कैसे होगा जब कर्मचारी को मूलभूत सुविधा ही नहीं मिलेगी, जब उनको चीजें उपलब्ध नहीं सरकार कराएगी और फिर कहेगी कि नहीं जनता का काम जो है वो समय पे होना चाहिए। कैसे होगा जनता का काम समय पे? ये सोचने वाली बात है ना। सरकार बड़े बड़े वादे कर देने से, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल देने से वो नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। आप कर्मचारी, सीओ या किसी की जो समस्या है पहले आप उसको सुनिए, आप उनकी समस्याओं का समाधान निकालिए, उसके बाद आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, फिर जो भी बोलना है आप बोलिए। तो दिलीप जायसवाल जब से मंत्री बने हैं, राजस्व मंत्री बने हैं, तब से वो लगातार जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर बोल रहे हैं, इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि जनता का काम जो है वो जल्दी होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक ये नहीं कह रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन लगातार जिस चीज की वो लोग मांग कर रहे थे उस पर अभी तक वो नहीं कह रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला।
फिर ये देखना भी होगा कि क्या कब होता है जल्दी। अब काम तो देखना होना यही चाहिए। दिलचस्प होगा ना कि कब तक होगा ये चीजें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।